तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेन वीडियो की ओर बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं कि पिछले एपिसोड में मेरे से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। पहले उस मिस्टेक को क्लियर कर लेते हैं। याद है मैंने क्या बोला था कि इस बंदे ने हमारे हैंड से ये बोला कि राजा की हालत खराब हो गई है, प्रेशर कुकर का झटका राजा को लगा था, राजा को नहीं लगा था। अरे याद है ना, आग वाला बंदा जो हमारी दुनिया की प्रोटेक्शन करता है, जिसको हमने 2-3 एपिसोड में देखा था, उसकी बेसिकली हालत खराब हुई है। प्रेशर कुकर के चक्कर में चोट उसको भी लगा था। क्या ना, प्यार से एम्पायर उसको भी कहते हैं, और एम्पायर मतलब राजा भी होता है। इसके चक्कर में डाउट में आ गया था। बेसिकली राजा को कुछ भी नहीं हुआ, उस बंदे को हुआ। और ये सुन के तो शौक अमीन हमारा हैंड चौक जाता है। वो भी कहता, मगर कैसे? तुम ये कहना चाहते हो कि वो प्रेशर कुकर में खाना बना रहा था, उसमें गड़बड़ हो गया और प्रेशर कुकर फट गई? ये भी कहता है एग्जैक्टली। शौकैन कहता, हाँ लेकिन मतलब बीसी वो प्रेशर कुकर में खाना क्यों बना रहा था? ये भी कहता क्योंकि उसको मन था। शौकैन भी कहता, हाँ लेकिन मतलब वो इतना कमाल का आदमी है, उसने इतने बड़े बड़े शैतानों को मारा, दुनिया की प्रोटेक्शन करता है, और प्रेशर कुकर से उसकी बैंड बच गई। ये भी कहता है एग्जैक्टली। शौकैन भी लग वो भी कहता है एग्जैक्टली। शौकैन भी लाइक, साले मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। वो भी कहता है एग्जैक्टली। शौकैन भी कहता है चुप कर यार, एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है शायद वो जासूस है। ये भी कहता नो 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 नो, ये तुमने गलत बोला यार, ये तुमने उस पर झूठा झूठा इल्जाम लगाया, वो जासूस नहीं है। तो ये भी कहता फिर प्रेशर कुकर से चोट कैसे लग जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो जासूस है और उन लोगों ने बोला होगा कि एक काम कर, जानबूझ के अपने आप को चोट पहुंचाने की एक्टिंग कर ताकि पीछे से आके हम अटैक कर दें। वो भी कहता नो 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 यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम खुद चेक करने गए थे, राजा खुद चेक करने गया था और वाकई में चोट लगी है। भाई जो कुकर की सीटी होती है ना, वो उसके बुंड के अंदर घुस गया था और डायरेक्ट मुंह से बाहर आया था। तो या वो नाटक नहीं कर रहा, उसको वाकई में चोट लगी है, और माँ कसम बड़ी चोट यहाँ पे लगी है। सुनने में आया है कि टट्टी करने जाता तो टट्टी भी नहीं हो पाता, नुन्नू पे भी चोट लग गई थी, शायद बेचारा बाप भी नहीं बन सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है, अबे साला इतना स्ट्रांग आदमी था, उसको हराने के लिए मैंने इतनी साल की मेहनत की थी अपने फेक रियलिटी में, और एक कुकर से इतनी चोट कैसे लग गई यार, मुझे विश्वास नहीं होता। वो भी कहता डोंट वरी, अपने राजा है ना, अरे राजा सब कुछ यहाँ पे देख लेंगे, जब तक वो नहीं आता राजा इमोर्टल दुनिया में अपना काम कर रहे। अरे राजा बड़े ग्रेट है, राजा तुसी ग्रेट हो। शौकैन भी कहता बस करो यार, राजा के इतने तलबे मत चाटो। वो भी कहता है यार उसके ज़्यादा तलवे चाटने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे मुझे याद आया, अरे मैं तो उसके बारे में बातचीत करने ही नहीं आया था, मैं तो किसी और चीज़ के बारे में बातचीत करने आया था। हैन भी कहता किसके बारे में? ये भी कहता है शियनशन के बारे में। साले ये भी कहता, अरे देख 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 देख, उसने कुछ भी गड़बड़ किया होगा ना तो मेरी कोई गलती नहीं है भाई, उसको बस मैं जानता हूँ, हमारे बीच में हल्की सी दोस्ती है। ये भी कहता है मैंने तो बस उसका नाम लिया, अचानक से तेरी क्यों इतनी फट रही है? तो ये भी कहता है क्या करूँ यार, वो आदमी थोड़ा सा ऐसा है, वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है और सारा नाम मेरा बदनाम हो जाता है। बोलो ईश्वर क्या कर दिया? ये भी कहता गद्दारी, धोखेबाजी। उसने उसने एक तो बिना परमिशन से दुश्मन पे अटैक कर दिया, जहाँ पे उसकी बैंड बच गई थी, चोट वोट यहाँ पे लग गया था, और उसके बाद कुत्ता वापस आने के बदले वो यहाँ से भाग गया कुछ जड़ी बूटी लाने के लिए। कौन सी जड़ी बूटी? सुनने में आया है बाबा जी की बूटी। हैन भी कहता है देखो देखो, वो जो लड़का है ना, अभी अभी मेरे दुनिया से आपकी दुनिया में गया है, तो मुझे लगा था नहीं ये जाति वो गद्दारी कर लेगा। अरे वो कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता, इतना तो मुझे उस लौंडे पे भरोसा है। क्या है ना भाई, उसका एक ही सपना है, स्ट्रॉन्ग बनना। साला वो हमेशा आता प्रैक्टिस करके मेरे को चैलेंज करता कि हे हरा दूंगा, हालांकि हमेशा मैं उसको हरा देता हूँ, लेकिन गद्दारी नहीं यार, वो गद्दारी नहीं कर सकता। ये भी कहता है सच्ची में, ये भी कहता सच्ची में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अच्छे से पता कीजिए, गद्दारी नहीं कर सकता, धोखेबाजी नहीं कर सकता, और प्लीज़ यार उसको कुछ मत होने दीजिएगा, अपना दोस्त है, अपना यार है, अपना भरा है, आपके सामने हाथ जोड़ के उसके बदले सॉरी कहता हूँ और सारी चीज़ों के बदले थैंक यू बोलता हूँ। तो ये भी कहता है प्रैंक था बेटे, प्रैंक था। वो सच में गद्दार नहीं है, हमने पता किया, अरे उसको लड़ते लड़ते चोट लग गया था, इसके लिए वो दवा लाने गया था अपने लिए। और बाबा जी की बूटी नहीं थी, हीलिंग जड़ी बूटी यहाँ पे थी, और दुश्मन को मार के तो उसने हमारे पे एहसान किया। कितना चोमू आदमी है, तेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक हो गया, वो देख बच्चे लोग वीडियो देख रहे हैं। हैन भी लाइक है, साला ये क्या आदमी है, जब से आया तब से बस बकचोदी यहाँ पे किया जा रहा, काम की तो कोई बात ही नहीं किया जाता। वो भी कहता है क्या हुआ, तूने मनी मन मेरे को गाली दिया क्या? हैन भी कहता है नहीं नहीं, आपको मैं गाली क्यों दूंगा, अरे आप तो बड़े महान आदमी हो। ये भी कहता है यार अरे मुझे कोई गाली ही नहीं देख सकता, आई एम सो ग्रेट। फिर हैन ये भी पूछ लेता है कि भाई दबे कोई और प्रॉब्लम नहीं ना इमोर्टल दुनिया के अंदर? ये भी कहता है इमोर्टल दुनिया के अंदर देखो बेटे, प्रॉब्लम तो होता रहता है, आता जाता रहता है, क्या ही कर सकते हैं। वो देखो आसमान में किसी की फट रही है। हैन भी कहता है अबे हाँ बे,
आसमान में वाकई में किसी की फट रही है, मगर किसकी फट रही है? ये भी कहता प्रेशर कुकर जो फटा था ना, ये उसी का मलबा है। हैन भी कहता वो अच्छा माल यहीं पे घूम रहा है। वो भी कहता अरे हाँ, मेन काम के लिए तो मैं बताना ही भूल गया। बेसिकली अब प्रेशर कुकर फटने से उसको चोट लगी है, उसको रिकवर होने में कई 100 साल का टाइम लग जाएगा, जब तक तुम अपनी दुनिया की प्रोटेक्शन करो। हैन भी कहता है क्या मैं करूंगा? वो भी कहता या उसके अलावा तुम ही ऐसे तगड़े बंदे हो जो ये दुनिया की प्रोटेक्शन कर सकता है। डोंट वरी, बदले में ये रखो, ये कमाल का टोकन है, जब भी कोई हेल्प पड़े ना तो बुला लेना। हम आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बुला लेना। हैन भी कहता है आएंगे कि नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। अरे बीसी ये कैसी मुसीबत में फंसा के जा रहे हैं। अब आते भाई कुछ टाइम बाद वही अपने शियन शैन की ओर, जो इनर डेमोन का शिकार बन चुका था, जिसके अंदर इसको ऐसा परेशान किया जाता कि हैं नुबड़े ए नुबड़े ए नुबड़े 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 नुबड़े। तो ये भी कहता हटो, नुबड़ा नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नुबड़ा यहाँ पे नहीं हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मेरे इनर डेमोन में हमेशा एक लड़की आती है जो मुझे परेशान करती है। कौन है ये लड़की? बड़ी देखिली देखिली लगती है, लेकिन आज तक मैंने कभी इसको देखा क्यों नहीं है, या शायद मैंने देखा है मुझे याद नहीं आ रहा। अरे मुझे तो ये भी नहीं मालूम मैं कौन से दुनिया से आया हूँ, क्या कोई मुझे बताएगा? तभी आसमान से एक बर्ड आता है जो इसको इसकी बचपन की डायरी दे के जाता है। ये भी कहता है डायरी ये किसकी है? ओ शिट, ये तो मेरी ही डायरी है। इसमें मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है? ओके, तो मुझे स्ट्रॉन्ग बन के उस आदमी को हराना है, नाइस से 100 साल बाद, और स्ट्रॉन्ग बन के और हराना है, नाइस से 200 साल बाद, मुझे अभी भी हराना है। बीसी कौन है जिसको मैं हरा नहीं पा रहा? और ये कहाँ हो रहा है? इमोर्टल दुनिया में? नहीं नहीं, ये तो किसी छोटी मोटी दुनिया में हो रहा है। यानी मैं किसी छोटी मोटी दुनिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग आदमी है जिसको मुझे हराना है, लेकिन मैं उसको हरा नहीं पाता। ओ शिट, कौन है ये आदमी? मुझे वापस जाके मिलना पड़ेगा। यानी साले की याददाश्त ही जा चुकी है, और हमारा हैन चाहता है कुछ भी हो जाए ये वापस ना आए, लेकिन देखो अब ये वापस आना चाहता है। अब आते भाई हमारे हैन की ओर, जो मेहनत करके वापस से डॉल बनाता है। याद है ना, पहले भी इसने डॉल बनाया था, अपनी बीवी और अपनी मास्टर को दिया था, वापस से डॉल बना चुका है। तो प्लांट भी कहती हैं आपने अपनी बीवी को तो पहले से दे दिया है, ये मुझे दे दो। ये भी कहता चुप कर, ये मैंने किसी को देने के लिए नहीं बनाया है। वो भी कहती है तो क्या अपने बुंडे में डालोगे? ये भी कहता है कैसी गंदी गंदी बातें कर रही है, बाय द वे तूने अपना कल्टीवेशन टेक्निक सीखा कि नहीं सीखा? वो भी कहती नहीं। हैन भी कहता तो चल निकल यहाँ से, पहले कल्टीवेशन टेक्निक सीख कर आओ। और रही बात ये डॉल मैंने काय को बनाया, अबे दुनिया की प्रोटेक्शन करने के लिए। मुझे दुनिया की प्रोटेक्शन का काम दे दिया ना, लेकिन मुझे नहीं करना यार, मैं तो चुपचाप अपने माउंटेन पीक पे रहना चाहता हूँ। तो ये जो डॉल है ना, इस डॉल के अंदर एग्जैक्टली उतनी ही पावर है जितना मेरे अंदर है, तो मेरे बदले ये दुनिया की प्रोटेक्शन करेगा। क्यों बे डॉल? डॉल भी कहता है या मालिक। फिर राइटर आता है और कहता है क्या रे डॉल, तू तो बम डिगी डिगी बम लग रहा है, मन तो कर रहा है तुझे ओयो होटल में लेकर जाऊं। हैन भी कहता साले यू फकिंग ठरकी राइटर, निकल और चुपचाप इसको दुनिया के बाहर छोड़ कर आ। राइटर भी कहता या जा रहा हूँ साले, मेरे को आंखें मत दिखा, राइटर हूँ मैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, आखिरी वाला बकचोदी है जो राइटर ने किया है, हमें मालूम है, हमेशा करता है और हमें हमेशा मजा आता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।